नमस्ते दोस्तों, फिर एक बार आपका चहीता सबका प्यारा जीत मीन्स डॉक्टर जितेंद्र गौड़ी एक बहुत ही अच्छी नीट की सीरीज की कमिटमेंट जो आपसे की थी मैंने, उसका एक अगला कड़ी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ये जो सीरीज है एक्चुअली ये ऐसे लोगों के लिए है जो दुनिया का चैलेंज स्वीकार करना चाहते हैं, दुनिया को कुछ हटके दिखाना चाहते हैं, जिनकी तमन्ना है कि कुछ हटके करे। ऐसे सभी दोस्तों के लिए, ऐसे सभी स्टूडेंट के लिए ये सीरीज है अपनी। और आज तक का आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे विनती है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूले, ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन के द्वारा ये वीडियोस ऐसे ही देखने को मिले। तो फिर एक बार एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आपके लिए आया हूं, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट है नीट के एग्जाम्स के लिए। आज के टॉपिक का नाम है टेम्परामेंट इन नीट एग्जाम। एक्चुअली आप लोग सभी टेम्परामेंट के बारे में सुने होंगे, जाने होंगे, लेकिन टेम्परामेंट का अपने एग्जाम के लिए क्या बेनिफिट है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये जानने के लिए ये वीडियो आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ। और इसका जो इंपॉर्टेंस है वो बताने के लिए आप ये वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली देखा जाए तो टेम्परामेंट ये बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ना कि सिर्फ एग्जाम के लिए बट आल्सो आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। कोई भी इंसान का जो कैरेक्टर है वो अफेक्ट करता है कि वो कैसा बिहेव करता है, कैसा फील करता है। वो एक्चुअल में वो टेम्परामेंट है। इंसान का बेसिकली जो स्वभाव है, वो स्वभाव उसका बेसिक नेचर जो है, वो उसका बर्ताव और उसकी इमोशन जो है, उसकी भावनाएं हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। और ये टेम्परामेंट भी नाम की जो चीज़ है वो भी उसी के ऊपर निर्भर करती है। एक्चुअली अपन एक आधे सिचुएशन में कैसे खुद को रिएक्ट करते हैं, इसके ऊपर आपका टेम्परामेंट निर्भर होता है। जैसे कि इजी गोइंगली हो, खुशी खुशी हैप्पीली हो, लेजीली हो, ऑप्टिमिस्टिकली हो या क्विकली हो। एक्चुअली ये इंडिविजुअल लेवल पे ये चीज़ बदलते जाती है। साल भर कोई इंसान बहुत सारी पढ़ाई करता है, एक्चुअल में उस समय कोई बॉदरेशन नहीं लेता है, लेकिन एग्जाम के समय में बॉदरेशन लेता है। ये समझ में नहीं आती बात कि उस समय बॉदरेशन लेने की उसको जरूरत क्या है। एक्चुअल में एग्जाम के समय में इंसान ने कूल रहना चाहिए, क्योंकि साल भर में जो अपन पढ़ाई करते हैं, इस पढ़ाई के बलबूते पर नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मबल के विश्वास पर, आत्मशक्ति के बल पर आपको सक्सेस मिलते रहता। बहुत सारे बार ऐसे समय आता कि सामने कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसे समय में एक बात ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ आपको 2 कदम चलना है। 2 कदम के बाद में कोहरे में सब कुछ ठीक ठाक से नजर आता है। वैसे एग्जाम के समय भी कोहरे की जैसी सिचुएशन अपने मन में पैदा होती है नीट के एग्जाम के समय, कि आगे कुछ नहीं दिखता, पूरा ब्लैंक हो जाता है। ऐसे समय में थोड़ा सोचना है, रुकना है, सिर्फ 2 ही कदम चलना है। 2 कदम के बाद में आगे की सिचुएशन आपके लिए ठीक होने वाली है। एक्चुअल में ऐसे समय में आपको जो यूनिक फार्मूला मैंने लास्ट टाइम बताया था कि द थ्योरी ऑफ वन क्वेश्चन वन टाइम, वो आपको धीरे धीरे यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो आपको बहुत सारे इजी गोइंग क्वेश्चन छोड़ाने के बाद में आपको हार्ड क्वेश्चन के आंसर्स भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और आपको ध्यान में आएंगे। तो टेम्परामेंट जो चीज़ है, तो टेम्परामेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ कोई बच्चों की नहीं है, स्टूडेंट की नहीं है, लेकिन बच्चों के जो माता पिता है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि बच्चों का टेम्परामेंट मेंटेन करे और एग्जाम के समय में ना ही उनको कोई राह दे, ना ही उनको कोई गाइड करे। ऐसे समय में आपको सिर्फ ये कहना है कि आपको आपके हिसाब से जो भी सूझता है आप आपके हिसाब से करो और चिंता ना करें, हम आपके साथ में हैं। बस पीठ पे उस पर हाथ रख के कहो कि आप लड़ो, हम आपके साथ में हैं, फिर देखो क्या मिरेकल्स रिजल्ट्स आते हैं। दूसरा सवाल ये है कि लीव इट का जो क्वेश्चन की बात की थी मैंने, कि जिनको एक आधा ट्रिकी क्वेश्चन है जो 2.5 मिनट से ज्यादा अपना समय ले रहा है, ऐसे क्वेश्चन को अपने को छोड़ देना है। छोड़ देना मतलब छोड़ना नहीं है, आगे जाके कुछ इजी क्वेश्चन को छोड़ने के बाद में फिर से वो क्वेश्चन पे रिटर्न आना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ प्लानिंग्स भी बहुत जरूरी रहता। प्लानिंग के साथ साथ ही तुम्हारा टेम्परामेंट आता है। एक ऐसा स्टूडेंट जो क्लास में बहुत ही एवरेज रहता लेकिन फाइनल एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, तो ऐसा क्यों होता है? और कुछ ऐसे स्टूडेंट रहते जो क्लास में बहुत ही अप टू डेट रहते, टॉपर्स रहते, बट दे आर नॉट अनेबल टू परफॉर्म इन द फाइनल्स एग्जाम। आखिरी के जो इम्तिहान रहता वहाँ पे वो लोग फेल हो जाते। एक्चुअल में टेम्परामेंट की वजह से ये सब पॉसिबल है। बेसिकली ये एक वनडे गेम है जहाँ पे आपको 3 घंटे मिलते हैं। उस 3 घंटे में आपको चैलेंज स्वीकारने की ज़रूरत रहती। वहाँ पे जो आपका नॉलेज है उस नॉलेज को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत रहती, और जो सिली मिस्टेक्स है उसको अगर आप अवॉइड करोगे तो आप 100% सक्सेस रहोगे। अब सवाल ये उठता है कि हाउ टू बिल्ड द टेम्परामेंट को बिल्ड कैसे करें। बेसिकली सब्जेक्टिव थीम्स है। फ्रॉम द फर्स्ट डे आप अगर ट्राई करें तो बहुत सारा बातें सामने आती रहती, लेकिन ये सब करने के बाद में उसको एक्सेलेरेट करके ले जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता, क्योंकि प्रॉपर डेली स्टडी, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, सेल्फ एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी रहता।
उसके बाद एग्जाम की एक स्ट्रेटेजी रहती, वो आपको आखिरी के एग्जाम में साथ में लेकर जाना पड़ती है। जैसे कि आप जब भी ड्राइविंग सीखते हो, गाड़ी चलाना सीखते हो स्कूल में जाके, तो स्कूल में ड्राइविंग सीखने के बावजूद भी आप रोड पे गाड़ी चलाना इतना आसान नहीं रहता। उसके लिए रोज रोड पे जाके प्रैक्टिस करना, गाड़ी चलाना, ये इंपॉर्टेंट रहता है। जब आप ऐसा करोगे तो गाड़ी चला पाओगे। वो एक क्वेश्चन है कि इजीली क्वेश्चन जो आपके सामने आते उसको छोड़ाने के बाद में एक आधा हार्ड क्वेश्चन सामने आए तो उसको इगोइस्टिकली नहीं लेना है, उसको प्रैक्टिकल लेना है। बहुत बार ऐसा लगता है कि ये अपना प्रैक्टिस के दौरान बहुत सारा ये क्वेश्चन आपके नज़र के सामने से गया हुआ है, लेकिन फिर भी वो 4-5 मिनट आपके एक्स्ट्रा ले रहा है, तो उसको छोड़ दो, आगे चलो। आगे चलने के बाद 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे आसानी वाले कि जिनकी वजह से आपका मॉरल बूस्ट हो जाएगा और फिर से रिपीट वो क्वेश्चन पे आके हार्ड क्वेश्चन पे आपको आसानी से छुड़ाया जा सकता। बहुत बार मैं क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ, दोबारा एक बार अभी देता हूँ कि टेस्ट सीरीज में बहुत बार नए स्थिति में बहुत बॉल स्विंग होता है। जो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन रहते हैं वो कभी उसको इगोइस्टिकली नहीं लेते, उसको प्रैक्टिकल लेते हैं। थोड़ा समय वहाँ पे रुकने के बाद में सब चीज़ें आसान हो जाती है। एग्जाम टेम्परामेंट में एक्चुअल में बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। जैसे कि पेपर रीडिंग प्रैक्टिस है, उसके बाद में नेट प्रैक्टिस है। नेट प्रैक्टिस में जो रीडिंग स्पीड्स है वो बढ़ाना जरूरी है। आप टेस्ट सीरीज में बहुत बार जो अलग अलग स्ट्रैटेजी से क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हो, तो उसमें से जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है वो आपको मेन एग्जाम में लेके जाना है। जहां पर आप कंफर्ट महसूस करते हो वो स्ट्रैटेजी आपको लेकर जाना है। मेक प्रैक्टिस दैट हाउ टू हैंडल द प्रेशर टेक्निक्स। प्रेशर टेक्निक्स नाम की एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको क्लॉक प्रेशर भी कहा जाता है। आप फर्स्ट डे से एक काम कर सकते हैं कि 40 मिनट का एक क्लॉक वॉच लेके उसको स्टॉप वॉच लगा सकते हैं। 40 मिनट में आप मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं वो आप देखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद नीट एग्जाम इज द गेम ऑफ मोमेंटम। एक बार आपको रिदम मिल जाए, मोमेंटम मिल जाए तो आप आसानी से आगे जा सकते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर टू बिल्ड और मेंटेन द टेम्परामेंट इज जजमेंट। आपका अगर जजमेंट सही हो, अंदाज सही हो, तो कौन सा क्वेश्चन ट्रिकी है, कौन सा नॉन ट्रिकी है, ये आपको समझता है। जब आपका अंदाज गलत होता है तो हर चीज़ गलत होती है, और जब आपका अंदाज सही होता है तो हर चीज़ सही होती है। एक्चुअल में नीट की सीरीज में टेम्परामेंट के साथ साथ जो पहले 15-20 मिनट रहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये अगर इजी गोइंग में आप लेते हो, वहाँ पर इजी गोइंगली क्वेश्चन सॉल्व होते हो, तो उसके बाद में हार्डेस्ट क्वेश्चन भी आपको आसान लगने लग जाते हैं। यू शुड एक्टिवली रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस। बेसिकली एक बात और है कि ये 3 घंटे का गेम है, उसमें अप्रोप्रिएट और सफिशिएंट टाइम अपन कह सकते हैं। एक्चुअली में 3 घंटे भी कोई कम नहीं है, उसमें से बोनस टाइम निकाल के आपको एग्जाम के हार्ड क्वेश्चन के लिए वो टाइम यूटिलाइज करना है। वो आपने सीखना चाहिए। आपके ब्रेन को, आपके हार्ट को आपको ये बताना है कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो इजी क्वेश्चंस भी आपको आसानी से छुड़ा पाओगे। और एक बात है कि इजी क्वेश्चंस में आप जो सिली मिस्टेक्स करते हो उसे आपको अवॉइड करना है, उसको टालना है। लिविट की पॉलिसी यूज करना है। लिविट मीन्स आपको छोड़ना नहीं है, उसको बाद में अटेम्प्ट करना है। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करना है। सो कीप इट योर टेम्परामेंट, गो अहेड। हम इसी प्रकार के बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आप सभी को बहुत सारी आपके आने वाले इम्तिहान के लिए, एग्जाम के लिए शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा, ये आपको वादा करता हूं। और सबको दोबारा एक बार शुभकामना देते हुए यहीं रुकता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।